पूर्णिया में अब निर्दलियों का सिक्का चलेगा। तेजस्वी यादव का हर दांव फेल हो चुका है। आरजेडी पहले पूर्णिया सीट पर लोकसभा चुनाव हारी और अब रुपौली सीट पर हुए विधानसभा चुनाव का उपचुनाव भी हार गई। लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती ही प्रत्याशी थी और उपचुनाव में भी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीमा भारती पहले दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंच गई। पूर्णिया पप्पू यादव का इलाका है। सवाल यह है कि क्या पूर्णिया में अब पप्पू यादव ही सियासी बॉस हैं? लालू परिवार का जादू अब खत्म हो गया है? क्या पप्पू यादव ने लालू यादव से लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देने का बदला ले लिया है? जिन लोगों के लिए बीमा जी ने कुर्बानी दी, हमने तो उनकी गलतियों के लिए क्षमा मांगा सबसे कि हम हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दीजिएगा। जिन लोगों के लिए कुर्बानी दी वो तो 1 घंटा गए। कुर्बानी किसने दी? बीमा भारती ने, तेजस्वी यादव ने या फिर पप्पू यादव ने? तेजस्वी ने जिसे पारस समझा वो पत्थर निकल गया। तेजस्वी ने जिस पर भरोसा किया वो एक बार नहीं 2 चुनाव हार गया। पूर्णिया में तेजस्वी यादव का हर दांव फेल हो चुका है। सवाल यह कि क्या यादव वर्सेस यादव की लड़ाई में तेजस्वी यादव पिछड़ गए? क्या पप्पू यादव पहले राउंड की फाइट जीत गए? तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पहले पूर्णिया में लोकसभा चुनाव हारी और अब विधानसभा के उपचुनाव में भी आरजेडी के साथ खेला हो गया है। नीतीश कुमार ने आरजेडी को जब सरकार से बाहर किया तो तेजस्वी यादव ने रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती को तोड़ लिया, वादा किया सांसद बनाने का। लेकिन तेजस्वी यादव न तो विश्वास मत जीते, न ही बीमा भारती लोकसभा का चुनाव जीते। हाथ से विधायकी भी चली गई। तेजस्वी यादव को भरोसा था कि लोकसभा चुनाव ना सही, विधानसभा का उपचुनाव तो बीमा भारती रुपौली से जीत ही जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो रुपौली से ही विधायक थे, लेकिन उस समय वो जेडीयू में थी। चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती नंबर 3 पर रही। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को सिर्फ 27,120 वोट ही मिले थे, जबकि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में 30,114 वोट ही मिल पाए, यानी लोकसभा चुनाव से महज 3,000 वोट ज्यादा। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की पहली परीक्षा थी। और जीता कौन? निर्दलीय शंकर सिंह। शंकर सिंह को 67,782 वोट मिले तो जेडीयू प्रत्याशी कालाधर मंडल 59,578 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती 30,114 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। पप्पू यादव भी एनडीए प्रत्याशी को हराना चाहते थे, लेकिन लालू और तेजस्वी को आईना भी दिखाना चाहते थे, अपनी ताकत का एहसास भी दिलाना चाहते थे। पूर्णिया पप्पू यादव का इलाका है। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है, तो उपचुनाव में जीत के लिए बीमा भारती सीधे पप्पू यादव से मिलने पहुंच गए। पप्पू यादव ने समर्थन दिया, बीमा भारती के लिए वोट भी मांगे, लेकिन यादव वोटर्स पर लालू और तेजस्वी के एकाधिकार को लेकर उनके दिल में जो टीस थी वो उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की हार के बाद जुबान पर आ गई। अभी भी जरूरत है एक होकर के चुनाव लड़ने की। रुपौली में ना तो ये माले वाले को भेजे, ना सीपीआई को भेजे, ना सीपीएम को भेजे, ना कांग्रेस को पूछे, किसी को पूछा ही नहीं। पप्पू यादव तो इनके लिए लगता है कि दूध बातर वाला माछ, अब भात बातर वाला कहानी नहीं है, दूध वाला वही है। इन्होंने तो पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं हमें जाने के लिए, जरूरत ही महसूस नहीं की। फिर भी हमारे सारे लोग और हमको जितनी क्षमता थी हमने इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े हुए। रुपौली में आरजेडी का कास्ट मॉडल फेल हो गया है। न एम का वोट मिला और न ही वाई का भरोसा तेजस्वी यादव हासिल कर पाए। पप्पू यादव के घर में तेजस्वी यादव को दोहरा झटका लगा है। उपचुनाव ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर आरजेडी को दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव लालू यादव के सामने गिड़गिड़ा कर रह गए थे ताकि पूर्णिया वाली सीट कांग्रेस को दे दे और पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर मोर्चा संभाल ले। पप्पू यादव लालू को जीत की गारंटी दे रहे थे, लेकिन लालू यादव ने उनकी एक नहीं सुनी। लालू और तेजस्वी ने तब के रुपौली से विधायक बीमा भारती को सिंबल दे दिया
और मैदान में उतार दिया, लेकिन पप्पू यादव भी अड़ गए, निर्दलीय मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। बीमा भारती ने एरी चोटी एक नहीं किया। बीमा जी का इस्तेमाल किया गया। गंगोत्री समाज और अत्यंत पिछड़ी जाति समाज सब दिन पप्पू यादव के साथ रही है और जिंदगी भर रहेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं, रहूंगा। बीमा भारती का इस्तेमाल किसने किया? क्या तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को फंसा दिया? क्या पूर्णिया और रुपौली से पप्पू यादव ने लालटेन को बुझा दिया है? क्या पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से अपना बदला ले लिया है? तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को 2 बार मौका दिया और दोनों बार वो चुनाव हार गई, लेकिन आरजेडी अपनी हार से ज्यादा एनडीए प्रत्याशी की हार पर विलाप कर रही है। रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अत्यंत पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर आंखों पर होता है। हमारे उम्मीदवार की आरजेडी की वहाँ हार हुई है, लेकिन किन कारणों से हुई है वो स्थानीय मुद्दे, हमारे जो उम्मीदवार थे वो नहीं लड़ पाए, ये लोग भ्रमित हो गए। इस पर तो समीक्षा होगी, लेकिन एनडीए में जिस तरह से जेडीयू को हराया गया, ये सबसे अहम सवाल, बड़ा सवाल है। वहाँ निर्दलीय को खड़ा करके ये किसने किया साजिश, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। लालू और तेजस्वी यादव पप्पू यादव के बढ़ते जनाधार को पचा नहीं पा रहे। तेजस्वी यादव अगर चाहते तो पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट छोड़ सकते थे,